जिद्दी बच्चों को हैंडल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एंड हैरानी की बात है कि आज के टाइम पर ज्यादातर बच्चे जिद्दी ही होते हैं। एंड जब बच्चे अपनी जिद पे अड़ जाएं तो बाप रे बाप, हमें अपनी नानी याद आ जाती है। उनको हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड अपने बच्चों को कैसे हैंडल करें ये समझना पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी भी है, ताकि आप उनको सही गलत का डिफरेंस बता पाएं, अपनी लाइफ को थोड़ा इजी कर पाएं। तो आज मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि कैसे आप अपने जिद्दी बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उनको सही तरीके से हैंडल कैसे किया जाना चाहिए। आज करेंगे इसी बारे में बात। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा पुष्पा, आप देख रहे हैं किड्स टॉक। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बेहद जिद्दी है तो समझ जाइए कि ये आपकी एक परीक्षा है, आपके धैर्य की परीक्षा है जो ऊपर वाला ले रहा है। सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत आपको है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बच्चे की जिद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो इम्पेशेंस होके आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे, उसे डांटोगे, चिल्लाओगे, मारोगे। एंड इस सब बिहेव से आपका बच्चा और जिद्दी होगा, उसकी जिद कम नहीं होने वाली। मैनी टाइम हम पेरेंट्स समझते हैं कि यार बच्चा जिद कर रहा है तो पीट दो ताकि दोबारा ना करे। उसको पता होना चाहिए ये काम करने से वो पिटता है, बट इसका रिजल्ट उल्टा होता है। वो एक बार जिद करता है, पिटता है, दोबारा जिद करता है और पिटता है, तीसरी बार जिद करता है और ज्यादा पिटता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे को पिटने की आदत पड़ जाती है। फिर उसको लगता है कि यार नहीं, क्या ही करेंगे पेरेंट्स, मार तो लेंगे, मारने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे ढीठ हो जाते हैं। तो मारने का, डांटने का कोई इम्पैक्ट नहीं होता बच्चों पे, बल्कि नेगेटिव ही असर होता है। तो इन सब चीजों से दूर ही रहे, इससे सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, इंप्रूव नहीं होने वाली। तो कैसे सुधारें, अब बात ये आती है। देखिए, जिद्दी बच्चों को सुधारने के लिए सबसे पहला काम आप कर सकते हैं वो है थोड़ा उनको प्यार से ट्रीट करना। इनफैक्ट वो गुस्से में है, जिद पर है, तब भी जब आप उनसे बहुत प्यार से बातचीत करते हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो उनको समझ में आता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं। तो बच्चों को प्यार से सुनना और बहुत संतुष्टि से उनके क्वेश्चंस का आंसर देना, अल्टीमेटली उनसे बहुत प्यार से बातचीत करके मैटर सुलझाना इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब तक प्यार से बात नहीं होगी चीजें हैंडल नहीं होने वाली। बच्चों को ये फील देना जरूरी है कि हाँ, उनकी भावनाओं की भी कद्र होती है, उनको पेरेंट्स समझते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है। ये फील आप तभी दे पाएंगे जब आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे एंड उनको ये समझाएंगे कि आप उन्हें समझते हैं। दूसरा, उनको चॉइसेस देना सीखिए। समवेयर आप क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इनफैक्ट, कि बच्चों के ऊपर अपनी पसंद नापसंद थोपते हैं कि तुझे नहीं पता, तुझे ऐसे कपड़े पहनने, तुझे नहीं पता, तुझे ये काम करना, तू नहीं जानता, तू ये नहीं, तू वो करेगा, तू नहीं जानता, हम जानते हैं। ये फील रहता है हमारे अंदर कि हम जानते हैं। तो इस फील को साइड कीजिए। जहां पर आपके बच्चे डिसीजन ले सकते हैं उन चीजों में अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए कि वो हमेशा डिसीजन खुद लें अपने लिए। एटलीस्ट डिसीजन ना लें तो दो चॉइसेस दें हर चीज के लिए। उनको क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, इन चीजों की चॉइसेस दें, उनको फ्रीडम दें कि इधर दिस और दैट। इससे बच्चों के अंदर एक सेंस आता है कि हाँ, उनकी चॉइस भी वैल्यू करती है, उनकी पसंद भी वैल्यू करती है। ये करना बहुत जरूरी है। इससे बच्चों को थोड़ी संतुष्टि बैठेगी, थोड़ा सुकून बैठेगा। इससे बच्चों को उनकी अहमियत का एहसास होगा, जिससे उनकी जिद कम होने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ में जरूरी है कि हम अपने बच्चों से बहुत क्लियरली बात करें नियम और रेगुलेशन के बारे में। बच्चों को क्लियरली ये बताना कि क्या चीज गलत है एंड कौन सी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बहुत जरूरी है। बच्चे बाहर जाके मिसबिहेव करते हैं कई बाहर वालों के सामने, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि सब चीजें ठीक है, लेकिन बाहर जाके किसी के आगे आप
हम लोगों से बदतमीजी करोगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, या बाहर जाके अननेसेसरी आप जिद करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ चीजें आप अपने बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली क्लियरली समझाओ एंड उसके साथ में टिके रहो कि नहीं करना है तो नहीं करना, डू दिस। बीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार मना कर रहे हैं कि भाई जिद मत करो बाहर जाके किसी के सामने, एंड जब बच्चा बाहर जाके जिद कर रहा है तो आप जिद पूरी भी कर रहे हैं। ये दोगला बिहेवियर रखोगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों को आपने कह दिया कि बाहर जाकर जिद नहीं करनी है, करोगे तो पूरी नहीं होगी तो नहीं करनी है फिर आपको जिद पूरी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको फंक्शन बीच में छोड़ के आना पड़े, लेकिन उसकी जिद पूरी नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा, उस पर कोई चॉइस नहीं है। इसके साथ ही जरूरी है अगली चीज जो आप करेंगे कि उनको सुनिए। जब बच्चों के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उनको लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं रहा, हालांकि आप समझते हैं, बट क्योंकि बच्चे अपने जुबान से आपको समझा नहीं पाए तो उनके अंदर एक सेंस होता है कि यार इनको नहीं पता मुझे क्या चाहिए। ऐसे में वो जिद्दी बन जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो बच्चों को अपनी इमोशंस बाहर निकालने दो, इससे आप उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। दूसरा, उनको समझा पाओगे। जब तक आप किसी को सुनते नहीं हो आप उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि आप समझ नहीं सकते। इसलिए बच्चों को प्यार से सुनना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके साथ ही जरूरी है कि बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए। अगर आपका बिहेवियर खुद बहुत जिद्दी वाला है, बहुत मिसबिहेव आप करते हैं, बहुत अग्रेसिव बिहेव आप करते हैं, एंड फिर आप उम्मीद करते हो कि भाई मैं गुस्सा करता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर तो बहुत स्ट्रेस है, ये गुस्सा क्यों कर रहा है, तो ऐसी आप उम्मीद नहीं रख सकते अपने बच्चों से। बच्चों को लॉजिक समझ में नहीं आते, इस चीज को ध्यान रखिए। वो जो देखते हैं वो करते हैं। अगर वो आपका बिहेव देखते हैं गंदा है, घटिया है, बुरा है, अब्यूसिव है, अग्रेसिव है, तो ऑटोमेटिकली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अपना बिहेवियर सुधारिए अगर आप उनके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो आप करके ही उनका बिहेवियर सुधार सकते हैं, सिर्फ लेक्चर से नहीं। लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ में जरूरी है कि आप उनके लिए पूरा डे सेट कीजिए। एक टाइमिंग होनी चाहिए हर चीज की, क्या करना है, कब करना है, किस टाइम पर सोना है, किस टाइम पर खाना खाना है, किस टाइम पर पढ़ाई करनी है, खेलने का क्या टाइम है। जब एक शेड्यूल बन जाता है ना, तो वो ऑब्वियसली, वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में सेट हो जाता है। जैसे आपने कार देखा है ना, कार शुरुआत में कितना डिफिकल्ट होता है चलाना, सीखना, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आप बात कर करके भी कार चला लेती है, कभी एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। उसी तरीके से जब एक नियम बन जाता है तो उनकी बॉडी भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी वैसे काम करती है, दिमाग वैसे काम करता है, उसमें फिर जिद की और बहसबाजी की गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो एक रूटीन सेट करना जरूरी है अपने बच्चों के लिए। इससे भी उनके जिद्दी बिहेवियर में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। एंड इन सब चीजों से ऊपर अपने बच्चों पर चिल्लाना चीखना बंद कीजिए। इससे आप कभी भी उनका बिहेवियर सुधार नहीं पाएंगे, बल्कि बिगाड़ते ही चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये काम करना अभी बंद कीजिए, उसके बाद बाकी चीजें फॉलो करना शुरू कीजिए। आप डेफिनेटली अपने बच्चों के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट देखेंगे। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बच्चों के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। हैप्पी पेरेंटिंग।